फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखते हैं इंग्लिश क्लासेस जो कि 5:30 से रहती है आपकी, थोड़ा सा आज लेट हो जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो जो है प्रीपोजिशंस जो है हम इसमें कर रहे हैं। पार्ट 7 है हमारा। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे पार्ट्स क्यों बना रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने 4 पार्ट जो बनाए थे वो आपकी बेसिक जो है कंप्लीट करने के लिए बनाए थे, थ्योरी जो थी उसके लिए। ओके, और फिर हमने जो है 5वीं क्लास से लेकर 5, 6, 7 जो आज है। ओके, तो इसमें हम कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के जो फॉर्मेट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना चाहिए जिससे क्या आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर मेरी आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, डेफिनेटली आपको जो है पढ़ने में जो है अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, क्योंकि जो है नया तरीका जो है कॉन्सेप्ट ये है आप हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो है 4 तक मैंने जो है आपको बेसिक समझाया कि भाई कैसे कैसे यूज़ होना है किस किस चीज़ का। ठीक है, थ्योरी बताई, लेकिन थ्योरी क्या है तो हम जो है भूल जाते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन जो हैं वो भी करा रहे हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो हैं 4-5 जो है क्लासेस होंगी और लास्ट में एक क्लास होगी, वो होगी लगभग 1 घंटे की। उसमें मैं कम से कम 20 से 25 टफ क्वेश्चन दूंगा और उसमें सारे जो है कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये जो है वीडियो जो है आपको संडे के लगभग मिलेगी, क्योंकि अभी 2-3 और पार्ट आएंगे जिसमें क्या है आपको और भी जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ये वीडियो है वो एसएससी, बैंक और आपका जो जितने भी एग्ज़ाम आते हैं इनमें जो है इंग्लिश यूज़ होती है, इंग्लिश आने वाली है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। देखिए बोल रहा है ही जम्प्ड, ठीक है, द रिवर। क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है रिवर में। ओके, तो देखिए जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ जो है एक स्थान को क्या करके एक सतह को, यानी कि अगर मान लीजिए ये जो कप है इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर एक कप मैंने बनाया, ठीक है, ये कप मैंने बनाया, मग बना दिया। ओके, ये मग है और यहाँ से जो है एक कैन है, कैन में से जो है क्या कर रहा है, कैन में से जो है मिल्क यहाँ पे से इस प्रकार ये है, मिल्क यहाँ पे से इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, तो ये एक सतह से कहाँ आ रहा है, दूसरी सतह में आ रहा है। तो क्या कर रहा है ये एक सतह से दूसरी सतह में क्या कर रहा है, मोशन में आ रहा है। ठीक है, तो जंप्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, जंप्ड इनटू द कप। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हमेशा जब भी एक सतह को छोड़कर कोई चीज़ सडनली दूसरी चीज़ में जो है आ जाती है या फिर उसमें हो जाती है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे मैंने बोला एक बॉय है, ठीक है, ये बॉय है। ओके, बॉय जो है यहाँ पर रिवर बह रही है, बॉय क्या कर रहा है, जंप्ड कर रहा है, किस में कर रहा है, रिवर में। पहले बॉय कहाँ पर था, सतह था जो है आपके सतह पर था, लेकिन वो जंप कर रहा है, किस में कर रहा है, जंप किया, किस में किया, रिवर में किया। पहले सतह पे था, आपको पानी में आ जाएगा, तो जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, इनटू द रिवर। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको पिछली वाली 2-3 वीडियो में, तो यहाँ पर हम इनटू द रिवर लगाएंगे। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आप देख लीजिए। ओके, तो ऑप्शन में आपको, या फिर मैं कहूँ ऑप्शन में, तो ये जो है 4th वाला होगा, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं और आपको मैं हमेशा जो है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए देता हूँ, जिसमें क्या आपको क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी से करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है ही वेंट डैश द रूम। ओके, उसके बाद है ही केम द रूम, ही केम डैश द रूम, ही इज द रूम। ठीक है, उसके बाद ही एंटर्ड द डैश, ही एंटर्ड द रूम। ओके, तो ये 4 जो आपको मैंने एक्सरसाइज दी हैं, ये जो है एक्सरसाइज दी हैं वो इम्पॉर्टेंट है और इनमें जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। देखिए आपको पता है कि इस वाले 19 नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने जो है 18 क्वेश्चन करा दी हैं, तो 19 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको इनटू लगाना है। बहुत सिंपल आपने लिख दिया, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो देखिए पहला हम लेते हैं जो तीसरा नंबर वाला है। उसने बोला ही इज़ कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, रूम में है। ही इज़ कहाँ पर है, वो रूम में है। कहाँ पर है भाई, रूम में है, तो क्या आएगा, इन आ जाएगा। बहुत सिंपल वो वर्ड होगा, ही इज़ इन द रूम। कहाँ पर है वो, रूम के कहाँ है, अंदर है। रूम की क्या है, बाउंड्री बनी हुई है, रूम की क्या है, एक बाउंड्री बनी हुई है। वो अब चाहे रन कर रहा हो, दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, लेकिन कहाँ पर है, वो रूम में है। अगर रूम में दौड़ भी रहा है, भाग भी रहा है, लेकिन कहाँ पर है, बाउंड्री, रूम की बाउंड्री में है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। यही चीज़ मैंने बताई थी कि अगर कोई गार्डन में अगर दौड़ रहा है, गार्डन में कर रहा है, तो क्या रन इन द ओके गार्डन। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम।
तो ये सेकंड वाला जो है यहाँ पर, ये वाला फर्स्ट वाला है। अब वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो घर में जा रहा है, रूम में जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, रूम में आ रहा है, ओके। आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। रूम में आया और रूम में गया, ओके, यानी रूम में गया और आया, ठीक है। तो ये जो है दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर हमें लगाना है, क्या लगाना है, वो रूम में गया और आया, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे इनटू, क्या लगाएंगे हम, इनटू, ठीक है। क्या लगाएंगे, इनटू, क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर यहाँ पर ये जो है क्या कर रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, वो कम, ओके, केम आया, ठीक है, और वेंट गया। तो यहाँ पर दोनों में हम क्या लगाएंगे, इनटू का हम यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल वर्ड है, ओके। और अगर वो रूम में ही है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, फिर तो हम इन का यूज़ करेंगे, ओके। ये 3 सॉल्व हो गए। अब इसके बाद चौथा जो है हमें बोलना ही एंटर डैश द रूम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होगा, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी लगा दिया, ये जो है खालिस्तान है जो है यहाँ पर लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा। तो देखिए प्रपोजिशन यूज़ भी होता भी है और नहीं भी होता है, होता भी है यहाँ पर और नहीं भी होता है। एंटर के फॉर्म में जब भी हम किसी भी चीज़ में एंटर कर रहे हैं, किसी चीज़, किसी भी जो दरवाजे में, किसी हॉल में, किसी भी घर में, किसी भी जगह पर जो है आप एंटर करेंगे, तो वहाँ पर हम प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। प्रवेश करने के अर्थ में हम कभी एंटर के बाद प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम कहाँ करेंगे एंटर का यूज़, हम एंटर का यूज़ इनटू के बाद जो है, एंटर का यूज़ है इनटू, एंटर के बाद हम इनटू का यूज़ करेंगे। वो कब करेंगे, जब कोई करार हो रहा हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, या अनुबंध हो रहा हो, यानी कि कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तब हम क्या करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द 2 कंपनीज एंटर दैट डैश ऑन कॉन्ट्रैक्ट और या एग्रीमेंट, यानी कि 2 कंपनीज जो हैं वो एग्रीमेंट किया, उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट किया है, ओके। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, इनटू, ठीक है, इनटू द, इनटू ऑन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर उनका क्या आएगा, यहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। जब कभी भी अनुबंध या करार या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आता है किन्हीं भी 2 कंपनीज़ का, किन्हीं भी 2 चीज़ों का, तो वहाँ पर हम लगाते हैं इनटू का यूज़, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। 20 पे क्या है, ही इज स्विमिंग डैश द रिवर, ही इज स्विमिंग डैश द रिवर, मतलब वो क्या कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर अब ऐसा है कि भाई ये जो है रिवर है, ठीक है, ओके, रिवर है, ओके। अब यहाँ पर जो छात्र है या कहें जो स्टूडेंट है, जो भी है, वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, वो कर रहा है स्विमिंग इसमें, ओके। तो अब पहले हमारा क्या था, जो स्टूडेंट था वो यहाँ पर खड़ा हुआ था और वो जंप कर रहा था, तो हमने क्या लगाया था, इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू द रिवर। लेकिन जंप नहीं कर रहा, अब वो स्विमिंग कर रहा है, वो उसी के अंदर स्विमिंग कर रहा है। किसके अंदर स्विमिंग कर रहा है, इसी के अंदर स्विमिंग कर रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा थर्ड इन, ठीक है। बहुत सिंपल, क्योंकि यो है पानी की एक बाउंड्री है अपने आप में, ओके। पानी से उछल, देखिए अगर यहाँ पर आपसे बोलता कि जो मछलियाँ हैं यहाँ पर ये है, ठीक है, ये जो पानी बह रहा है यहाँ पर ये मछलियाँ हैं इस प्रकार की, ठीक है, जो मछलियाँ होंगी, ओके। तो मछलियाँ हैं, यहाँ पर से मछलियाँ जो इस प्रकार जो उछल के आती हैं, क्या करती हैं, उछलती हैं। तो वो भी क्या कर रही है, जंप करके ऊपर आ रही हैं। तो भाई इंसान है तो इंसान जंप नहीं करेगा, स्विमिंग करेगा, स्विमिंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इन लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही हेड डैश द ट्री। तो यहाँ पर बहुत लोगों का हेड का जो है मतलब नहीं पता होगा, तो हाइड का पता होगा। हाइड का मतलब होता है छुपना, ठीक है। हाइड की जो 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड, सेकंड होती है हिड और थर्ड होती है हिडन, यानी कि छुपना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है बिहाइंड जो है, सॉरी, ये जो है डी आई आएगा यहाँ पर, ओके। ये ओवर है, अबाउट है या फ्रॉम है। तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओके। ही हिड द ट्री, तो क्या आएगा, बिहाइंड आएगा, ओवर आएगा या अबाउट आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पीछे, यानी कि किसी चीज़ के वो पीछे बैठा है, रुका है, खड़ा है, छिपा है, ठीक है, और वो जो है मोशन में नहीं है, मोशनलेस है।
तो हम अब यूज़ करेंगे बिहाइंड का। अब जैसे कि अगर मैंने बोला कि किसी के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, किसी के पीछे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, या कहूँ मैं चोर की पीछे पीछे क्या है, पुलिस दौड़ रही है, तो पीछे पीछे क्या मतलब उसके पीछे दौड़ रही है, मोशन में है, तो ये हम क्या लगाएंगे, आफ्टर। क्या लगाएंगे, आफ्टर। तो यहाँ पर क्या है, ही हेड द ट्री, तो ट्री मतलब मोशन लेस में आ रहा है, ही हेड बिहाइंड द ट्री। क्या आएगा, बिहाइंड द ट्री। ऑप्शन आएगा हमारे पास बिहाइंड द ट्री, क्योंकि वो मोशनलेस है। किसके पीछे तो का दुख रहा है, ट्री के पीछे, और वो खुद कैसा है, वो मोशनलेस है। ठीक है, जब भी मोशनलेस हो तो हम लगाएंगे बिहाइंड, और अगर पीछे पीछे का सेंस आता है तो हम क्या लगाएंगे, आफ्टर। जैसे कि ऑप्शन में आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन है एवरीवन रन, ओके राम लिखा है वो, एवरीवन रन कर लीजिए, रन कर लीजिएगा, ओके आर्यन रैन यानी दौड़ रहे हैं, देखिए दौड़ रहे हैं, ओके रैन डैश डैश द थीप, यानी कि हर कोई जो है, हर व्यक्ति जो है किसके पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है, किसके पीछे, थीप के पीछे। मतलब सेंस जो निकल रहा है हमारा सेंटेंस का, वो पीछे पीछे का निकल रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लगाएंगे आफ्टर। क्या लगाएंगे, आफ्टर, यानी कि एवरीवन रन आफ्टर द थीप, ओके। या ऐसे कह सकते हैं, कोई ऐसे कुत्ते के पीछे अगर कोई आपके कोई के पीछे, किसी के पीछे जो है डॉग अगर दौड़ रहा है, तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो पीछे पीछे मतलब आफ्टर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर वो मोशनलेस है तो बिहाइंड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बिहाइंड का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ही क्वारल्ड डैश हिज वाइफ। क्वारल्ड का मतलब होता है डरना। क्या होता है, डरना। ठीक है, सॉरी, क्वारल का मतलब डरना नहीं, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, क्या, झगड़ा, ओके ओके। क्या होता है, झगड़ा करना या झगड़ा, ओके। तो क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, झगड़ा किस चीज़ पे होता है, या तो किसी पर्सन से झगड़ा होगा, किसी बात पर आपका झगड़ा होगा। बात मतलब किसी मैटर पे आपका झगड़ा होगा, या किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा होगा। क्वारल मतलब है आपका किसी से झगड़ा होगा। झगड़े दो टाइप के होते हैं, पहला किसी व्यक्ति से झगड़ा होगा, किसी बात यानी मैटर पे जो है झगड़ा होगा। अगर किसी पर्सन से या व्यक्ति से झगड़ा होता है आपका, तो आप लगाएंगे विथ। अगर आपका किसी मैटर पर अगर झगड़ा होता है, किसी विवाद जो होता है, किसी भी चीज़ पर विवाद होता है, तो आप लगाएंगे ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ही क्वारल्ड, किस पर, इसकी वाइफ से उसका झगड़ा हो रहा है, तो ये पर्सन है, तो विथ हिज वाइफ, विथ हिज वाइफ, ही क्वारल्ड विथ हिज वाइफ। तो यहाँ पर जो है पर्सन टू पर्सन जो है झगड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वारल में जो है, सॉरी पर्सन का जो है यहाँ पर मेंस आ रहा है, तो यहाँ पर विथ का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है एक सेंटेंस है, उसको बनाइए। सेंटेंस बोल रहा है, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वारल डैश द मैटर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर एक मैटर है, कश्मीर एक बात जो है, बात है, एक झगड़ा जो है उसके ऊपर हो रहा है, यानी किसी मैटर के ऊपर झगड़ा हो रहा है। तो मैटर की बात करें तो हम क्या लगाएंगे, ओवर। क्या लगाएंगे, ओवर। ओके, तो ये जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ऑनलाइन फ्री स्टडी है, सर्च करिएगा, वहाँ पर आज जो है मैं आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे तब जब किसी मैटर पे झगड़ा हो रहा है, पर्सन से झगड़ा हो रहा है, या पर्सन की बात पे नहीं, पर्सन से झगड़ा हो रहा है, तो हम विद लगाएंगे। ओके, चले आगे चले। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 हमसे क्या कह रहा है, ही क्वारल डैश बैड फूड। अब बैड फूड अब ऐसा नहीं है कि भाई फूड से जो है हो रही है, फूड एक पर्सन है, फूड पर्सन नहीं है, फूड की एक कोई चीज़ है। मतलब फूड क्या ऐसा है, बेकार फूड है, खराब फूड है। खराब फूड मतलब वो मैटर हो गया, क्या हो गया, एक इज अ मैटर हो गया। ठीक है, एक कोई ऐसी बात हो गई, मैटर हो गया, वो खराब फूड है। ठीक है, तो एक ये मैटर हो गया। अब मैटर में हमने क्या लगाया था, ओवर लगाया था, तो क्या आएगा, ओवर। ही क्वारल्ड ओवर बैड फूड, मतलब वो किस पर झगड़ा हुआ उनका, किस पर, खराब खाने पर, खराब खाने पर उनका झगड़ा हुआ, या खराब खाने से उनका झगड़ा हुआ। ठीक है, क्वारल्ड ओवर बैड फूड। ओके, बहुत सिंपल वर्ड था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। ठीक है, क्या है, ही विश टू रिमाइंड यू डैश द प्रॉमिस। ही विश टू रिमाइंड यू
डैश द प्रॉमिस। मतलब उसका कहना ये है कि भाई वो आपको क्या बता रहा है, आपको किस चीज़ का याद दिला रहा है, किस चीज़ का याद दिला रहा है, आपकी प्रॉमिस का। ठीक है, आपने जो प्रॉमिस किया था वो आपको रिमाइंड करा रहा है। आपको प्रॉमिस, आपने कोई चीज़ से, मान लीजिए आपने कहा था कि भाई अपने दोस्त से कि मैं जो है आपको जो है ये वाली बुक दूंगा, ये वाली बुक दे दूंगा, मतलब कोई सी बुक है जो अर्थमेटिक की बुक है वो मैं आपको दे दूंगा, इंग्लिश की बुक है, ओके, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो बता रहा है आपका दोस्त कि आपने मुझसे ऐसा कहा था, रिमाइंड करा रहा है आपके प्रॉमिस को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमाइंड भी जब भी आ जाए, जब भी रिमाइंड आ जाए, क्या जाए, जब भी आपसे रिमाइंड करने की बात करे, ठीक है, रिमाइंड करने की बात करें तो रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। क्या करना, याद दिलाना। तो हमने फिक्स प्रपोजिशन की थी इससे पहले, क्या की थी, फिक्स प्रपोजिशन की थी। रिमाइंड मतलब याद दिलाना, और ये फिक्स प्रपोजिशन है। जब भी ऐसा आ जाए तो आप लगाओगे ऑफ। ठीक है, आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस, ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, अब जो इसका सेंटेंस है अब वो आप पढ़ लीजिए। आपको एक सेंटेंस दिया है, वो जो है आप करिएगा, क्या है, योर फेस ऑलवेज रिमाइंड मी डैश माई मदर। मतलब आपका जो चेहरा है वो मेरी मदर की याद दिलाता है। ओके, तो ये इसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, याद दिलाता है, रिमाइंड कराता है, रिमाइंड कराता है, रिमाइंड कराता है ऑफ माई मदर। किसके बारे में, जिसके बारे में भी याद दिलाना, जिसके बारे में प्रॉमिस करना, उसकी बात करेंगे तो आपका ऑफ यहाँ पर उससे पहले आएगा। ओके, क्लियर। अगर क्लियर है तो लाइक का बटन दबाइए जल्दी से। ठीक है, अगर लाइक का बटन दबाइए, थम्स अप का बटन मुझे सेंड करिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्या है, आई इन्वाइट यू टू कम डैश टी टुमारो। मतलब मैंने उसे टी पर, कल जो है टुमारो जो है किस पे बुलाया, चाय पे बुलाया। ठीक है, तो क्या चाय के ऊपर बुलाया, चाय के ऊपर, मतलब चाय के ऊपर बैठेगा तो नहीं। ठीक है, यहाँ पर सेंस अगर निकालेंगे तो हम हिंदी में निकालेंगे, मैंने उसे कल चाय पे बुलाया, चाय पर बुलाया है। पर आप बोलोगे भाई पर होता है तो हिंदी में पर होता है तो इंग्लिश में ऑन होगा, तो ये ऑन अगर लगा दिए तो पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा और ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑन आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा या अपॉन आएगा। ओके, चलिए, जब भी इनवाइट की बात आ जाए, किसकी, इनवाइट की बात आ जाए, ठीक है, जब भी इनवाइट की बात आ जाए तो हम क्या है, कोई ओकेज़न है, ठीक है, टू लगाएंगे। अगर कैनी ओकेज़न, कोई ओकेज़न है, क्या है वो, टी, उसने टी पर बुलाया, किस पर बुलाया, टी पर बुलाया है, चाय पर बुलाया है। ओके, तो उसने जो है, या फिर आपको मैरिज में बुलाया है, आपको बर्थडे में बुलाया है, किसी भी ओकेज़न पे बुलाया हो तो हम जो है इनवाइट किया है, उसने क्या किया, इनवाइट किया है, तो हम क्या, एनी ओकेज़न की बात कर रहे हैं, एनी ओकेज़न की। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, किसी भी ओकेज़न की बात कर रहे हैं। जब भी ओकेज़न की बात हो तो हम टू लगाएंगे, और ओकेज़न में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको टी पे बुलाया है, उसका बर्थडे है, किसी का बर्थडे है, किसी की वेडिंग है, या किसी का कुछ भी है, लेकिन ओकेज़न होना चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ओके, ओकेज़न से पहले आपका, जैसे टी टुमारो, टी जो है टुमारो उसने बुलाया, टी पर बुलाया है चाहे, उससे पहले लगाएंगे हम टू को, क्या लगाएंगे, टू को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ओके, आगे जो इसका सेंटेंस है वो देखिए, एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ही डिड नॉट इन्वाइट हर डैश हिज वेडिंग। मतलब उसने क्या है, उसने जो है ये, उसने जो है इसको क्या नहीं किया, वेडिंग पर नहीं बुलाया, वेडिंग पर नहीं बुलाया, नहीं बुलाया तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे पास एक इनवाइट वाला जो वर्ड है वो आ गया। और इनवाइट क्या है, उसने किया है इस पे ओकेज़न, किस पे किया है, वेडिंग पे किया है, तो ये ओकेज़न हो गई, और ये जो है इनवाइट हो गया। और यहाँ पर जो है वेडिंग से यानी कि ओकेज़न से पहले हमें लगाना है टू, क्या लगाना है, टू। तो ही डिड नॉट इन्वाइट हर टू हिज वेडिंग। ओके, तो वेडिंग आ जाएगा तो हम यहाँ पर जो है क्या लगाएंगे, ओकेज़न आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, हम टू यहाँ पर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ही इज लुकिंग डैश आ जॉब। ओके, अब अगर हिंदी मीन्स अगर निकालें हम इसका तो क्या निकलेगा कि वह जो है जॉब को देख रहा है, मतलब जॉब को देख, क्या कोई जॉब को देख पाता है। ठीक है, लुकिंग मतलब जॉब को देख पाना, ठीक है, मतलब देखना। तो देखिए लुकिंग का एक तो दो मतलब निकलते हैं, एक तो पहला निकलता है देखना,
लेकिन क्या करना, देखना या ढूंढना। लेकिन मतलब एक सेंस में अगर हम बात करें तो देखना मतलब अगर वो जॉब को अगर देख पाता तो भाई बहुत अच्छी बात होती, जॉब को देखना, जॉब को तो देख नहीं पाएगा, ये सेंस जो होगा हमारा गलत निकल रहा है। क्या निकल रहा है, जॉब का जो है सेंस हमें गलत निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पर फॉर आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा, अपॉन आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन पर। अगर आपका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब भी कोई शब्द यानी कि वर्ब की बात हो रही है, जो क्रिया करता है, जैसे कि लुकिंग की बात हमारे पास हो रही है वह जो है सेंटेंस के हिसाब से जो है उसका अर्थ जो है वो सही ना निकले। सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो जो है जॉब देख रहा है, ठीक है, जॉब तो देख नहीं पाएगा। जब भी किसी क्रिया की यानी कि लुकिंग जो है, लुक यानी कि हम बात करें लुक, यानी लुक मतलब देखने की, वो जो लुक है यानी देखने का जो नज़रिया है वो सेंटेंस के हिसाब से सही ना हो, वो क्रिया जो है वो सही जो है हमें व्यक्त जो है सेंटेंस ना कराए, तो उसमें उस स्थिति में हम ये जो होती है, ये जो है लुकिंग जो है वो एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। क्या होती है, एक फ्रेजल वर्ब के ऐसे यूज होती है, ठीक है, कैसे यूज होती है, एक फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ओके, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब हो गई। अब अगर ये फ्रेजल वर्ब है, जब भी हमारा सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू क्रिया, जो आपकी जो वर्ब है वो उससे काम नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है कहता है किस पर, इस पर जॉब को देख रहा है, जॉब को नहीं देखेगा वो एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन जॉब को फाइंड कर रहा है। अगर फाइंड लिखा होता ही इज फाइंडिंग अ जॉब, तो यहाँ कुछ भी नहीं आता, ठीक, कुछ भी नहीं आता, ये सिंपल हो जाता। लेकिन लुकिंग आ गया, लुकिंग अब ये क्या है, फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या है, जो लुक है या लुकिंग लुक है, तो लुक में हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर लुक के बाद क्या आता है, लुक के बाद या तो एट आएगा, या फॉर आएगा, या आफ्टर आएगा, या इनटू आएगा। एट, वो एट कहाँ पर आएगा, एट आएगा कहीं पर उसको देखना है, किसी चीज़ को वो देख रहा है। कब, किसी चीज़, जैसे लुक एट, ठीक है, कोई भी चीज़ देखना उसे लुक एट, या आलेख, ठीक है, इस प्रकार। और फॉर आएगा जब वो किसी चीज़ को तलाश रहा है, किसी चीज़ को तलाश रहा है, किसी भी चीज़ को तलाशना। आफ्टर, आफ्टर जब हम लगाएंगे इसके बाद जो प्रपोजिशन लाएंगे, किसी चीज़ की देखभाल वो कर रहा है, किसी चीज़ की भी देखभाल करना। इनटू हम कब लगाएंगे, जब किसी चीज़ को जो छानबीन कर रहा है। तलाशना अलग चीज़ है, फाइंड करना, छानबीन मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चारों मतलब जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। तो एग्जाम्पल देखिए पहला एग्जाम्पल तो आपको मिल गया, लुकिंग अ जॉब, मतलब वो क्या कर रहा है, देखभाल जो है, ये क्या कर रहा है, ये जो है मतलब क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, ठीक है, जॉब को देख रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया, लुकिंग फॉर अ जॉब, फॉर अ जॉब, क्यों, तलाशना, तलाशना तो आपको पता है वो तलाश रहा है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, छानबीन नहीं कर रहा, छानबीन करता तो इनटू आता, कहीं देखता तो वही यहाँ पर एट आता, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो तलाश रहा है, तो क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये जो है एग्जाम्पल देखिए, लुक डैश हिम द बोर्ड, हिम हर द बोर्ड, या फिर क्या है, वो कहाँ पर देख रहा है, वो देख रहा है बोर्ड पर, या वह बोर्ड पर देख रही है। तो बोर्ड पर देख रही है, कहीं पर देखना यानी देख रही है। ओके, तो हम क्या लाएंगे यहाँ पर, ऐड का हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे हम, ऐड का, यहाँ पर लुक एट हर या हिम द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐड, क्योंकि वो कहीं पर देख रही है, कहीं भी देखे कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ पर बोर्ड लगा लीजिए, ठीक, कोई भी चीज़ लगा लीजिए। अगला सेंटेंस है हमारा, आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज लुक्ड बाय हिज आंट। तो आंट लुक्ड मतलब उसका मतलब क्या हो गया, लुक्ड का मतलब उसकी देखभाल, इस सेंस में क्या आ गया, वो देखभाल कर रही है, उसकी आंट जो है क्या कर रही है, उसकी मदर की डेथ के बाद उसकी क्या कर रही है, देखभाल कर रही है। तो देखभाल के सेंस में हम क्या लगाएंगे, इनटू, क्या लगाएंगे, इनटू। तो सेंटेंस बनेगा, आफ्टर हिज मदर्स डेथ, ओके, ही वॉज लुक्ड इनटू बाय हिज आंट। ओके, तो ये जो है पैसिव में है इसलिए बाय आंट लिखा है, ओके, ही वॉज लुक्ड बाय आंट लिखा है, लुक, ओके, लुक्ड आफ्टर बाय आंट लिखा, आफ्टर हिज बाय आंट, ठीक है। जो अगला जो है सेंटेंस है हमारा, द कमिटी इज लुकिंग डैश द मैटर। ओके, तो मैटर जो कमिटी है क्या कर रही है, किसी मैटर की छानबीन कर रही है, क्या कर रही है, किसी मैटर की छानबीन कर रही है।
तो मैटर की छानबीन कर रही है, तो किस मैटर की छानबीन कर रही है हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैटर यानी कि इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो हम क्या लगाएंगे, इनटू, क्या लगाएंगे, इनटू। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। ओके, चलेंगे आगे। समझ में आया तो लाइक का बटन दबाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, माई अंकल लुक्स डैश माई प्रॉपर्टी। वही क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। वो क्या कर रहा है भाई, उसका अंकल जो है वो प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है। ओके, देखभाल कर रहा है, देख नहीं रहा, देखभाल कर रहा है, तो देखभाल के लिए हम क्या लगाते हैं, आफ्टर। ओके, तो देखभाल के लिए हम क्या लगाते हैं, आफ्टर। यही इसी प्रकार जो है आफ्टर जो होगा, जो आफ्टर का यूज़ है। ओके, तो यहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। माई अंकल लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आएगा, आफ्टर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, ओके, गुड टू गो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो यहाँ पर है, माई सिस्टर लिव्स डैश जयपुर। मेरी सिस्टर जयपुर में रहती है। अब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, एक तो समझाया था आपको डेफिनेट लोकेशन का। ओके, डेफिनेट लोकेशन का। ओके, जिसमें हम डेफिनेट लोकेशन होती है तो हम एट लगाते हैं, कोई फिक्स मतलब एक आपको एड्रेस दिया हो, ठीक है, और एक दिया था लार्ज एरिया। ओके, लार्ज एरिया जिसमें हम लगाते हैं इन का यूज़ करते हैं। किसका, लार्ज एरिया में हम इन का यूज़ करते हैं। और डेफिनेट लोकेशन जो छोटा एरिया होता है, आपको बोल दिया 24 स्ट्रीट, ठीक है, या फिर बोल दिया आपको 4 नंबर गली, ओके, 5 नंबर गली, तो आपको एड्रेस बोल दिया। या फिर बोल दिया विजयनगर, इंदौर में रहता है लेकिन विजयनगर में रहता है, विजयनगर रहता है तो इंदौर में आएगा एट, विजयनगर के आगे आएगा एट, और इंदौर के आगे आएगा इन, क्योंकि इंदौर जो है किससे बड़ा है, विजयनगर से बड़ा है। तो इसी प्रकार आपको सेंटेंस में आएगा, यहाँ पर जयपुर में रहता है, लिव्स इन जयपुर। क्या होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे इन, क्या लगाएंगे, इन। ओके, ठीक है, क्या हो, जयपुर का उन्होंने नाम बता दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है क्या लिखा है, माई सिस्टर लिव्स डैश MIG इंदौर। तो MIG क्या है, एक जगह का नाम है, इंदौर क्या है, उस शहर का नाम है जिस जगह पर वो है। तो एट MIG इन इंदौर। ठीक है, पहले छोटा वाला एरिया आता है, फिर बड़ा वाला एरिया आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ नॉट अफेयर्ड डैश द डॉग, या कहें डॉग्स। ओके, उसे कुत्तों से डर नहीं लगता। ओके, क्या नहीं लगता, उसे कुत्तों से डर नहीं लगता। ओके, तो यहाँ पर है फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, विथ आएगा या ऑन आएगा। ओके, तो भाई देखिए दो सेंटेंस हम पकड़ के चलते हैं। यहाँ पर एक तो अफेयर्ड होता है, ठीक है, एक अफेयर्ड होता है और एक स्कैर्ड होता है। स्कैर्ड का भी मतलब डरना होता है, अफेयर्ड का भी मतलब क्या होता है, डरना होता है। और जब भी ये दोनों आ जाएं सेंटेंस में आपको, तो सेंटेंस ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ना है आपको, इतना नहीं याद रखना है। एक मिनट, आपको ये देखना है अफेयर्ड हो रहा है या स्कैर्ड हो रहा है। ओके, दोनों का मतलब सेम निकल रहा है, तो हम फिक्स प्रोपोजिशन यूज़ करेंगे ऑफ का। किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का। तो ही इज़ नॉट अफेयर्ड ऑफ डॉग्स। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में जो है देखिए एक सेंटेंस है, तो लिखा है, क्या लिखा है, व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग, मैं जब रॉन्ग नहीं होता हूँ, तो आई एम नॉट अफेयर्ड या स्कैर्ड एनीवन, तो मैं किसी से नहीं डरता। जब मैं तब किसी से मैं नहीं डरता, तो क्या आएगा, तब नहीं डरता, तो ऑफ एनीवन, क्या आएगा, एनीवन। अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक सेंटेंस है, देखिए डरना या फिर कहें और जिससे डरना। अगर देखिए आप किससे डर रहे हो, डॉग से डर रहे हो, लेकिन किससे डर रहे हो, डॉग से डर रहे हो। अगर जो कारण है डरने का, अगर ये मैं बोलता ही इज़ अफेयर्ड, ये पूरा सेंटेंस में हटा देता और आपसे बोलता इसमें करेक्शन करिए, तो आपको ये सेंटेंस दिए होते कि इसमें करेक्शन के लिए सेंटेंस है, आगे जो है डेड ऐसे लगेगा। तो उसने ये नहीं बोला, कारण नहीं बोला, किसकी वजह से डर रहे हो आप, ये नहीं पता। अगर यहाँ पर पता ही नहीं होता किसकी वजह से डर रहे हो, तो प्रपोजिशन नहीं आती। क्या है, प्रपोजिशन नहीं लगता। ओके, ऐसे लिखूँ मैं, आई एम, ऐसे मैं लिखूँ आई
एम, ओके, आई एम नॉट अफेयर, ठीक है, आप अफेयर लिखूँ मैं इस प्रकार, ठीक है, कि समझ जाइए अफेयर लिखा मैंने, ठीक है, और उसमें डेडेस लगा दिया, ओके। तो ये वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन नहीं आएगी, अगर लगा दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है, ओके। जब भी कोई कारण ना दिया हो डरने का, कि या डरने का या किसी भी चीज़ का जो है कारण नहीं दिया है, तो आप वहाँ पर जो है प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एनीवन लिखा है, अगर एनीवन नहीं लिखा होता और यहाँ पर डॉग लिखा है, डॉग नहीं लिखा होता तो ऑफ का प्रयोग नहीं करते, सिंपल सेंटेंस रहता, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर इज़ अ कंप्लेंट डैश यू। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है, ओके। तो ये दो चीज़ समझिएगा, एक तो होता है कंप्लेंट, ठीक है, शिकायत, क्या होता है शिकायत, ओके, ठीक है। एक होता है कंप्लेन, ओके, ओके, एक होता है कंप्लेन, एक होता है कंप्लेंट। तो कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, जो कि क्या रहती है, एक नाउन के से काम करती है। कंप्लेन का मतलब होता है एक वर्ब, ठीक है, जो होती है वर्ब, और इसका मतलब होता है शिकायत करना, ओके, क्या शिकायत करना। तो दोनों अलग अलग हैं, ये नाउन है कंप्लेन और ये है वर्ब, ओके। तो वर्ब हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्लेन को यह है आप यूज़ कर सकते हैं किस प्रकार, एक तो टू के बाद जो है किसी को आप कंप्लेन करेंगे, किसी को आप कंप्लेन करेंगे तब आप टू लगाएंगे, किसी के अगेंस्ट या खिलाफ जो है अगर जो कंप्लेन करेंगे तब आप उसमें अगेंस्ट लगाएंगे, किसी विषय पर या किसी भी मैटर पर जो आप जो है उसका किसी की भी कंप्लेन करेंगे तो आप अबाउट लगाएंगे, ओके। एक सेंटेंस दूंगा, उसको कंप्लीट करना है आपको, ये रहा सेंटेंस। द स्टूडेंट्स कंप्लेंड डैश द प्रिंसिपल डैश द टीचर डैश हिज मिसबिहेवियर। यानी कि जो स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत करी टीचर की, क्यों करी, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। बिहेवियर अच्छा नहीं है यानी कि वह रीज़न जो है क्या है, देखिए स्टूडेंट जो है कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, किससे कंप्लेन कर रहे हैं, किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, किसको कंप्लेन कर रहे हैं, किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रहे हैं तो टू आएगा, ठीक है, ओके। टीचर किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, टीचर किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, टीचर के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ अगेंस्ट, ओके, सॉरी, हाँ यहाँ पर सॉरी अगेंस्ट यहाँ पर आ गया, सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आएगा अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट, ये आएगा अगेंस्ट। तो यहाँ पर किसके जो है, यहाँ पर किस विषय में कर रहे हैं, इसके विषय क्या है, मिसबिहेवियर उसका विषय है, विषय क्या है, मिसबिहेवियर है, ओके, अबाउट। तो यहाँ पर आएगा किस चीज़ पर कर रहे हैं, किस को कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं प्रिंसिपल को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं प्रिंसिपल को, किसकी कंप्लेन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं टीचर के खिलाफ, अगेंस्ट आ गया। अबाउट किस विषय में कर रहे हैं, मिसबिहेवियर के उसमें कर रहे हैं तो हमने अबाउट लगा दिया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं इसी प्रकार के। और फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप इससे कुछ सीख पाए हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए और वीडियोज़ को देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।